सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और उनका क्या यूज़ होता है, हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी देखा था। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ओके, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमने सी प्लस प्लस को क्यों चूज़ किया है डेटा स्ट्रक्चर को परफॉर्म करने के लिए। ऑल्दो आप किसी भी लैंग्वेज से डेटा स्ट्रक्चर्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा आप देख सकते हो कि हमने इसे टू टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ओके, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आप एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। ओके, ये ध्यान में रखना, इसमें आप सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हो। अब वो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं? इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है एंड बूलियन। ओके, आप नोटिस करोगे कि मान लीजिए ये आपका इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, आप इसमें एक ही तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ओके, सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। मे बी इट इज़ 10 और 12 और 100। ओके, आप एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। फ्लोट में भी आप देखोगे, आप एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर में भी आप एक सिंगल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। एंड बूलियन में आप या तो ट्रू स्टोर कर सकते हो या तो फॉल्स स्टोर कर सकते हो। बेसिकली पूरी बात ये है कि आप एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। पर आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। जब एक सिंगल वैल्यू को ही स्टोर करना है तो हम इसको डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? यू आर राइट गाइस, इसको हम डेटा स्ट्रक्चर में कंसिडर नहीं करते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। ओके, दिखाने के लिए मैंने इंक्लूड किया है ताकि बिगनर्स को समझ आ जाए कि ये सिर्फ एक बेसिक डेटा टाइप्स है और हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की नीड क्यों है। ओके, ये हो गया आपके प्रिमिटिव। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ओके, यहीं से रियल पावर यहाँ पर आती है कि अब हमें यहाँ पे तो हम सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते थे, लेकिन नॉन प्रिमिटिव वो होता है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो, और वही काम होता है डेटा स्ट्रक्चर्स का। जहाँ पे आप पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, मल्टीपल वैल्यूज़ होगी। आप उसको कैसे वे में स्टोर करोगे कि आप उसको एफिशिएंटली रिट्रीव कर पाओ, फैच कर पाओ। ओके, अब हम इसको देखते हैं। नॉन प्रिमिटिव, जैसा मैंने बताया, आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। ये भी दो टाइप में फर्दर डिवाइड होता है। ओके, फर्स्ट टाइप क्या है? लीनियर। ओके, और सेकंड टाइप मे बी आपने गैस कर लिया होगा, इट इज़ नॉन लीनियर। ओके, अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ओके, इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो, पर आप दो मैनर में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, पहला मैनर हमने देखा लीनियर। ओके, एक स्ट्रेट लाइन में आप बहुत सारे डेटा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। वहीं नॉन लीनियर क्या हो गया? इसमें डेटा स्ट्रेट लाइन में स्टोर नहीं होगा। ओके, हायरार्किकल वे में हो सकता है। ओके, किसी भी तरीके से डेटा स्टोर हो सकता है। ओके, लीनियर होता है जिसमें आप स्ट्रेट लाइन में डेटा को स्टोर करते हो, और नॉन लीनियर होता है जिसमें लीनियर वे में आप स्टोर नहीं करते। ओके, हायरार्किकल वे होता है, लाइक ट्री में आपने देखा होगा। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं। ओके, ट्री में क्या होता है, आपकी ये नोड्स होती हैं, फिर ये फर्दर ऐसे डिवाइड होती हैं। ओके, फिर ये आपकी नोड होती है, फिर ये आपकी नोड होती है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ओके, आप देख रहे हो किसी भी तरफ जा सकता है। ओके, दिस आर नॉन लीनियर। ओके, अब हम देखते हैं कि लीनियर में आपके पास किस किस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले एरे। ओके, एरे क्या होता है? मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ओके, डिटेल में हम इसको फर्दर डिस्कस करोगे। आज हम सिर्फ देखने वाले हैं कि टाइप्स क्या होते हैं। ओके, लीनियर में आपके पास आता है एरे। एरे आप जानते हो। ओके, एरे ऐसा दिखता है। ओके, जिसमें आप स्ट्रेट लाइन में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हो। ओके, इसी में अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूँ, एरे, और आपने लिंक लिस्ट भी सुना होगा। ओके, और एग्जांपल्स हो गए जैसे स्टैक, क्यू। ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स। ओके, और नॉन लीनियर की भी हम बात कर लेते हैं। नॉन लीनियर में हमारे पास होंगे ट्री, ग्राफ्स। ओके, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम पे इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर क्यों हैं? इसका जवाब इसकी डेफिनेशन में ही छुपा है गाइस। ठीक है, आपके पास हर समय एक टाइप का डेटा नहीं होगा, आपके पास अलग अलग टाइप का डेटा होगा, और अलग अलग टाइप के डेटा के लिए अलग अलग कंटेनर होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो आपके पास डेटा है आप उसको कंटेनर में देखिए, जो आपके पास आइटम है उसको आपको स्टोर करना है।
सो हर टाइम तो आपके पास सेम डेटा नहीं होगा ना, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आ सकता है। तो आपको क्या लगता है, आपके पास जिस भी टाइप का डेटा है आप उसको सेम कंटेनर में स्टोर कर सकते हो? नहीं, उसके लिए आपको अलग अलग कंटेनर की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो आप उन कंटेनर्स को ये समझ सकते हो। ओके, सो एरे एक टाइप का कंटेनर आप समझ सकते हो, स्टैक आप एक तरीके का कंटेनर समझ सकते हो, क्यू आप एक तरीके का कंटेनर समझ सकते हो। ओके, वो आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि आपको, और आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ करना है। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ओके, रेस्टोरेंट की, जिसमें आपको ऑर्डर्स को हैंडल करना है। सो ऑर्डर कैसे हैंडल करते हैं गाइस? ओके, मान लीजिए ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए ये आपके ऑर्डर्स हैं। ओके, ये आपका पहला ऑर्डर आया, ये आपका दूसरा ऑर्डर आया, ये आपका तीसरा ऑर्डर आया, ये आपका फोर्थ ऑर्डर है, और फर्दर इसी तरीके से आपके बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई अगला ऑर्डर आएगा तो वो कहाँ पे आएगा? नेक्स्ट ऑर्डर आपका इसके पीछे आएगा। ओके, अब आप ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करोगे? वन बाय वन। लेकिन कौन से ऑर्डर को आप पहले प्रोसेस करोगे? इस वाले को। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले आया। सो अब आप यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो? आप यहाँ पे ट्री यूज़ कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ऑर्डर क्या आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। सो आपको पहले पता लग गया कि आपको इसमें लीनियर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन में अपने डेटा को हैंडल कर रहे हो। ओके, अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो पहले आया है वही पहले प्रोसेस भी हो रहा है। सो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अब होता है जो पहले इंसर्ट होता है और वही पहले वो लास्ट में यूज़ होता है? ओके, सो वो होता है क्यू। ठीक है, सबसे पहले इंसर्ट हुआ, लेकिन ओ आई एम सॉरी, सबसे पहले इंसर्ट होता है और सबसे पहले यूज़ में आता है। सो वो होता है आपका क्यू। ठीक है, सबसे पहले ये इंसर्ट हुआ था, सो सबसे पहले इसी का ऑर्डर यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा। सो इसलिए हमारे पास डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है आपकी प्रॉब्लम की नीड के हिसाब से। ओके, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम थी कि आपको वही ऑर्डर पहले प्रोसेस करना है जो पहले आया है। सो आप उसके लिए स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करोगे जिसका नाम है क्यू। सो दैट्स वाई वी हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, सो यही होते हैं आपके टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव इसको डेटा स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आपको पता चले कि नॉन प्रिमिटिव की पावर क्या होती है। ओके, इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो और आप पे डिफरेंट तरीके हैं उनको स्टोर करने के, लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, हम ये फर्दर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अब एक लास्ट क्वेश्चन कि हम सी प्लस प्लस को क्यों यूज़ कर रहे हैं? ओके, सो मैं सी प्लस प्लस को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सी प्लस प्लस आपको एक ब्रॉड वे में सोचने की एक पावर देता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं पॉइंटर्स जैसे, जिससे आप मेमोरी से डायरेक्टली डील कर सकते हो। ओके, अगर आप और लैंग्वेजेस में देखो तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड होती है, सिंप्लिसिटी प्रोवाइड होती है आपके लिए, तो आपको मेमोरी को खुद से हैंडल नहीं करना पड़ता। लेकिन सी प्लस प्लस ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको मेमोरी से खुद डील करना पड़ता है, आपको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, उसको डिलीट करना पड़ता है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, सो आपके पास जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा आपके पास उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, और जितना एब्स्ट्रैक्शन होगा जैसे बाकी लैंग्वेजेस में उतनी स्पीड स्लो होगी। सो सी प्लस प्लस बहुत है फास्ट है, और इसमें कॉन्सेप्ट पॉइंटर जैसे जो आपको सीखने की चाहिए, जो आपको सोचने की पावर देता है। ठीक है, डीप तरीके से, क्योंकि आप मेमोरी के साथ डील कर रहे हो। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग सी प्लस प्लस, ऑल्दो आप किसी भी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर्स को कर सकते हो। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप क्या होते हैं। ओके, मेनली आपको नॉन प्रिमिटिव देखना है। ठीक है, और इसमें दो तरीके हमने देखे, लीनियर और नॉन लीनियर, और हमने रियल लाइफ एग्जांपल भी देखा ऑर्डर प्रोसेसिंग का, कि आपको यहाँ पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ में लगेगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सी प्लस प्लस को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।